जिला पदाधिकारी शेखर आनंद ने शुक्रवार को शेखपुरा प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोलने वाली कई गंभीर गतिविधियों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर के समीप स्थित एक संदिग्ध गुमटी पर छापेमारी की गई। गुमटी की तलाशी में जमीन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कागजात, सरकारी रसीदें, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत नकद राशि बरामद होने के बाद प्रशासन ने तत्काल गुमटी को सील कर दिया। पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान आगत निर्गत पंजी, बायोमेट्रिक उपस्थिति, कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका, योजनावार पंजी और प्रखंड स्तरीय बैठकों की अनुपालन पंजी की बारीकी से जांच की गई। डीएम ने अधिकारियों से वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, भूमि के खाताक्षरा व रकबा ऑनलाइन दर्ज करने, शौचालय निर्माण और पेयजल आपूर्ति की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आम लोगों को मिल रही सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों की गतिविधि किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संदिग्ध गुमटी से मिले दस्तावेजों और अन्य सामानों ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। एज पर शेड्यूल ब्लॉक और अंचल का निरीक्षण था। उसी निरीक्षण के क्रम में चूँकि बाहर 2-3 दुकानें फोटो स्टेट की थी, ये एक काइंड ऑफ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि बाहर जो ब्लॉक और अंचल के बाहर जो ऐसे दुकानें रहती है वो प्रायः केसेस में देखा जाता है कि इस तरह की एक्टिविटी में रहते हैं कि वहाँ पर दलाली जैसा काम स्टार्ट हो जाता है। उसी इसके भाव के साथ हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया कि वहाँ पर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं तो नहीं पाई जा रही हैं, लेकिन निरीक्षण के क्रम में आया कि आपत्तिजनक काफ़ी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और वहाँ पर पब्लिक से जब हम लोगों ने वार्तालाप किया तो प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि दलाली जैसे कार्यों में वो दुकान संलिप्त है। उसको तत्काल समय से हम लोगों ने सीज़ कर लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि उसको सीज़ कर लें और उस पर जो विधिवत कार्रवाई बनती है वो विधिवत कार्रवाई होगी। और अगर ऐसे कोई भी दुकान और ऐसे कोई भी दलाल किसी भी कार्यालय के बाहर हो रहे हैं तो वो सारे अभी संकट में पड़ने वाले हैं और हम लोग इसकी एक प्रशासनिक मुहिम चलाएंगे। है कि कुछ दलाल जैसे लोग जो यहाँ पर व्याप्त हो गए हैं, तो कल का जो हम लोग का एक्शन हुआ, हम लोग समझते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और हम लोग प्रशासनिक स्तर पे जब बैठक करेंगे तो भी हम लोग सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को हम लोग कंटिन्यूस निर्देश देते रहें कि इस तरह के जो भी एक्टिविटीज़ किसी भी कार्यालय प्रांगण में चल रहे हैं तो उसको आप लोग को निषेध करने की जिम्मेदारी है। अगर नहीं हो रहा है तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और अगर ऐसा कोई दृष्टांत दोबारा मिलता है तो उस पर भी हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि बताया गया कि ये एक अब लीगल प्रोसेस है, उस पर हम लोग एफआईआर की जो है एफआईआर लॉन्च कर देंगे। उसके बाद जो एक लॉ का प्रोसेस होता है वो फॉलो करेगा। उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में जिनका भी संलिप्तता पाई जाती है सब पे कार्रवाई होगी। है कि वो दुकान का जो ओनर था उस पर हम लोगों ने एफआईआर करवा दिया है। जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि प्रथम दृष्टया जो दुकान चला रहा है उसके खिलाफ उसके पास से हम लोग को आपत्तिजनक सामग्रियाँ बरामद हुई है और अभी ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का पूरा दायरा बनता है इसका। हम लोगों ने एफआईआर लॉन्च कर दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस दायरे में जो भी पदाधिकारी, जो भी कर्मी और जो भी कोई आएगा वो सभी विधि सम्मत कार्रवाई के भागी बनेंगे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये जो है कि हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया था। औचक निरीक्षण में आपत्तिजनक सामग्रियाँ जो वहाँ नहीं होनी थी वो पाई गई थी, उसका हम लोगों ने सर्च करके इसको सीज कर दिया है और उसी के आधार पर प्रथम दृष्टया हम लोगों ने एफआईआर लॉन्च कर दिया।